आप आगे बढ़ पाओगे। प्रैक्टिकल कंपोनेंट कम्युनिकेशन कल्चर सोशल अवेयरनेस एक्टिविटी से संबंधित आपके सामने प्रश्न है, मतलब बाहर न जाके सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न है। पहला पॉइंट क्या है, सर्वे इंटरव्यूज ऑन कल्चर डाइवर्सिटी। तो हमारी जो सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, इस पे अपन क्या करेंगे, एक सर्वेक्षण और जो साक्षात्कार है वो करने का कोशिश करेंगे। छात्र अपने पड़ोस या मार्ग में सर्वे इंटरव्यू करेंगे। तो छात्र हैं वो क्या करेंगे, उनके आसपास में जो कोई मार्ग पड़ रहा है या सर्वे पड़ रहा है वहाँ पर क्या लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो संचार कला है, जो उनकी संवाद करने की जो है कला, वो कैसी है। यो तो थे कर भी सको प्रैक्टिकल, भाई थे कॉलेज में जाओ तो थारी कितने लोगों के साथ बने, थारो व्यवहार के हैं लोगों के साथ, उसे थाने बोलना पता चल जाओगे। अगला क्या, इसका उद्देश्य क्या है, भारत की बहुलतावादी परंपरा प्लुरलिस्टिक ट्रेडिशनल और विविधता भाषाओं का भाषा धर्म व रीति रिवाज जीवन शैली का व्यवस्थित स्थिति को पता करना। भाई ज़्यादा दूर के थाला गाँव वाले स्टैंड पे जाके खड़े हो जाओ, थान सब बेरो पार जाओ, कितनी जाति का, कितना धर्म का, कितना समाज का, कितना बोली का लोग मिले हैं, है ना। आए नहीं मिले तो अपने कोई भी थारा बड़ो शहरों का शहर का स्टैंड पर खड़े जाओगे तो थाना और ज़्यादा बेरो पार जाओगे, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कितने अलग अलग प्रकार के भाषा के, समाज के, धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं। और मैं था बेरो हो गई, इस चीज़ के बारे में तो सबने बेरो है। प्राप्ति की बात क्या करें, अगर आप ये कार्य करते हो, सर्वे करते हो, इससे आपको क्या पता चलेगा, सही सुनता, आपस में लोगों के साथ सही से व्यवहार करके कैसे रहना चाहिए, आपसी सम्मान, आपको एक दूसरे लोगों के साथ सम्मान कैसे दिखाना चाहिए, और सामाजिक समरसता है उसकी समझ विकसित होगी कि सामाजिक रूप से लोगों के साथ आपको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से उन लोगों के साथ बोली और भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो यही है, इस सर्वे से आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, सही सुनता, लोगों के साथ कैसे रहना है, आपस में लोगों के साथ सम्मान कैसे करना है, और सामाजिक समरसता के बारे में आपको चीज़ों को पता चलेगा। अगला क्या है, ओल्ड एज होम्स, हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर्स विटीज। तो आपको क्या करना है, वृद्धाश्रम हो गया, अस्पताल भ्रमण हो गया, इन सब चीज़ों पर भी जाकर आना है। हर चीज़ को करोगे, आप क्या वृद्धाश्रम में जाओगे, अस्पताल भ्रमण के लिए जाओगे, और वहाँ पर आपको क्या करना है और उनसे आपको क्या समझ मिलेगी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। छात्रों को वृद्धाश्रम, कैंसर कोई वार्ड हो गया, अस्पताल में जाकर बुजुर्ग हो गए, मरीज हो गए, देखभाल करने वाले नर्सिंग स्टाफ से संवाद करनी है। तो आपको क्या है, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ ये काम तो कर लोगे थे, है ना। नर्सिंग स्टाफ हो गया, बुजुर्ग हो गए, मरीज हो गए, उनके देखभाल करने वाले लोगों से आप जाकर बातचीत करिए, उनसे पता करिए कि उनकी किस हालत में वो लोग रहते हैं। उद्देश्य की बात करें, सहानुभूति होगी, एक दूसरे के साथ कैसी लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, करुणा और मानवीय मूल्य की गहरी समझ। भाई थे एक ओल्ड होम एज में गया, वृद्धाश्रम में गया, सॉरी, उठे जाके थे पतो करियो कि भाई बूढ़ा लोग ही बोरे रह रहे हैं, भाई क्यों रह रहे हैं, उनका समाज में भाई कई अमीर लोगों का घर का आदमी भी रहेगा, कई गरीब आदमी का भी रहेगा, कई यहाँ का रहेगा जिनका बच्चा उन्हें छोड़ दिया, कई यहाँ का लोग भी मिलेगा जिनका बच्चा था ही को नहीं, है ना। कोई लोग आपको बच्चों परेशान होके, बहू बेटाओं परेशान होके उठे रही, तो उठे जो काम करने वाला लोग हैं उन्हें बातचीत करने से बेरो पटो कि उनके साथ की साबु व्यवहार करी, और थने भी इस चीज़ से समझ मिलेगी कि इंसान ने जदों को बुरो टाइम हो तो के साबू उस साथ व्यवहार करना चाहिए। जीवन में थाना बहुत ज़्यादा सीख देखने मिलेगी। सहानुभूतिक जो बात करने को तरीकों पर पाठक हो। प्राप्ति क्या होगी, छात्रों का मानसिक व भावनात्मक विकास होता है। जब अपन ऐसे लोगों से मिलते हैं तब क्या होता है, हमारा मानसिक रूप से विकास होता है, समाज में भावनात्मक रूप से भी अपन मजबूत होते हैं। कि आपको पता चलता है कि वो को ना एक गाना है कि जग में दुख देखने मत चलिया, तो प्रेरणा मन गानों को नहीं, मैं तन ऐसा सुना दे कि जीवन में दुख मैं जब जीवन में मेरा दुख रहा रोया और फिर मैं जग को दुख देखो तो मन मेरे पाटे सब खुशी तो मैं हूँ, दुनिया तो मेरे और भी ज़्यादा दुखी है। समझ में आ गई। तो यही है, आपके सामने मानसिक और भावनात्मक विकास भी होता है कि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के दुख हैं, हम तो अपने दुख में हमेशा दुखी रहते हैं। अगर आप दुनिया और समाज को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे दुख तो बहुत निम्न स्तर के हैं। समझ में आ गया। और साथ ही साथ आपको सामाजिक उत्तरदायित्व है, कैसे हमारे समाज में हमारी सामाजिक परंपराओं को निभाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी पता चलेगा। अगला क्या है, हिस्टोरिकल साइट और मोनूमेंट्स का विजिट करना, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए क्या आएगा, शहरों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का दौरा करना। तो आप क्या करते हो, जो शहर होते हैं वहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल हो गए, स्मारक हो गए, उनका आप दौरा करने के लिए आप जाते हो। तो उसमें आप क्या क्या सीखते हो उस दौरान,
पर्यटकों से बातचीत कर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की बहुआयामी झलक को प्राप्त करना। तो अगर आपने क्या कहा थारा कोई किलो कोठे को मनना चलगा, कोई मेड़ो लागे उसके अंदर को मनना चलगा, तो इससे क्या है भारत की जो अपनी कितनी समृद्ध जो संस्कृति है उसका बारे में थाने चीज़ों को ज्ञान हो। समझ में आ गई। अगला क्या प्रायोगिक कार्य करना। तो प्रायोगिक रूप से थे क्या कार्य करोगा, वीडियो डॉक्यूमेंट बनाओ, तो उठे जाके मेला में जाके कोई वीडियो भी बना सको हो। पर्यटकों के वीडियो रिकॉर्ड करना, तो उठे पर्यटक रहे उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सको कि थे उरा आयो हो, तो थाना आके उरा कहाँ लागे हो, थे उरा के क्यों आया करो हो, हर साल आओ को नहीं आओ, पर्यटन रूप में आओ हो, या फिर उरा दार्शनिक स्थल पर थार देखने में श्रद्धा है धर्म का वजह आओ हो, या उरा की खूबसूरती निहारण में आओ हो, है ना। इस प्रकार के आप प्रश्न करोगे। देखो कितनी चीज़ तो मैं ही बता दी था, है ना। तो इस चीज़ से क्या होता है, एक तो थारो बढ़िया यूट्यूब पर चैनल चाल जगह बोलो गलो, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है थान समझ भी पैदा हो जाए और लोग का पता चिताखंड के बारे में भी ज्ञान हो जाए। आपने विजिट की ऐसी जगह है तो आपको क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री भी तैयार करनी है। वहाँ पर गए, जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया उसके बारे में जानकारी भी आपने लिख ली और पॉइंट भी बना लिया आपने वहाँ पर जाकर। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो संचार कौशल है, लोगों से बातचीत करने का कौशल है, वो भी बढ़िया हो जाएगा। उसका वास्तविक अभ्यास मतलब किताबों में पढ़नो इंसान ने ज्ञान को नहीं है, बाहर न निकल के जब बातचीत करे जल्दी ज्ञान है और संस्कृति के बारे में भी उसको ज्ञान हो जाएगा। अगले वाला पॉइंट क्या है, रिपोर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। रिपोर्ट और प्रस्तुति क्या होती है। छात्र समूह या व्यक्तिगत रूप से अपनी गतिविधियों पर रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। मतलब जो स्टूडेंट है ना वह क्या है, व्यक्तिगत रूप से अपनी जो गतिविधि हैं और रिपोर्ट है और जो प्रेजेंटेशन है ऊपर क्या है रिपोर्ट तैयार करी जाए। रिपोर्ट तैयार करनी है था एक अंदर कैसी कहाँ भाई थे रिपोर्ट तैयार करोगा जना। पहला क्या अपना लेखन कौशल है, मौखिक कौशल है, उसका अभ्यास करना। मतलब आपको चीज़ों को लिख कर और बोल कर जो अपना कौशल है उसको क्या करना है, बेहतर बनाना है। अगला क्या है, अनुभव को साझा करने से दूसरों से सीखने का अवसर भी मिलता है। और जब आप क्या करते हो, अपने जो अनुभव को दूसरों को साझा करते हो तो इससे आपको जीवन में चीज़ों को सीखने का भी मौका मिलता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से कि जो अनुभवों को जो दूसरे से सीखने का अवसर भी आपको मिलता है इन सब चीज़ों से। फ्लो चार्ट की बात करें आपके सामने, तो सर्वे, सबसे पहले आपको सर्वे को जाना है। कहाँ पर जाना, आप ओल्ड एज में जाओगे, आप हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे। फिर आपको क्या करना, वहाँ पे आप क्या सीखोगे, सहानुभूति। मतलब लोगों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, जीवन में सुख दुख क्या होते हैं, समाज कैसा होता है, इनके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। अगला क्या है, आपको हिस्टोरिकल मोमेंट पे जाना है। कोई ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर जाके आना है। जब ऐतिहासिक जगह पे जाके आओगे तो वहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि हमारे जो संस्कृति कैसी है। एक तो आपको विविध प्रकार की संस्कृति के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी बात क्या है, वहाँ पर लोग क्यों आते हैं, आपको व्यवहारिक रूप से लोगों से बातचीत करने का पता चलेगा, व्यवहारिकता का, समाज का ज्ञान हो जाएगा। रिपोर्ट और रिप्रेजेंटेशन बनानी है। रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाओगे तो इससे आपको दूसरों को अपनी जो भावनाएं हैं उसको बताने की कला भी पता चल जाएगी, लेखन कला सुधर जाएगी, प्रभावी ढंग से बोलने की कला आपकी बेहतर हो जाती है। निष्कर्ष की बात करें, ये गतिविधियां छात्रों को केवल संचार कौशल ही नहीं सिखाती हैं बल्कि सांस्कृतिक विविधता, सहानुभूति व सामाजिक जिम्मेदारियां और भारतीय धरोहर को समझने का अवसर भी देती हैं। तो ये सब जो गतिविधियां आप कर रहे हो इससे छात्रों को केवल उनका संचार ही बेहतर नहीं होता है बल्कि अलग अलग प्रकार की हमारी जो संस्कृति को समझने का मौका मिलता है, सहानुभूति रूप से चीज़ों को समझने का मौका मिलता है और सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको भी अपनाने का मौका मिलता है। तो इन सब चीज़ों से आप बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में सीखते हो। तो यह आपके सामने कल्चर एंड कम्युनिकेशन से संबंधित पेपर था। पूरा का पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया, कुछ इसमें बाकी नहीं छोड़ा है। इससे बार पर्सन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है कुछ खरीदना चाहते हो तो ज़रूर से खरीद लेना। धन्यवाद।